बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूरुल बयां के साथ आपका मेज़बान मुसैफ़ हशमी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौज़ू है वो नौजवान नस्ल, जो यंग ब्लड्स, तुलबा, स्कॉलर्स और हर वो शख्स जो इल्म से शगफ़ रखता है, उसके लिए निहायत ही अहमियत का हामिल है। आज का हमारा मौज़ू है नस्ल नौ में तहक़ीक़ व जुस्तजू का फ़ुक़दान, वजूहात और उनका तदारुक। और सामीन हमें सियालकोट से जॉइन करेंगे डॉक्टर हाफ़िज़ साजिद महमूद अल अज़हरी साहिब। जी डॉक्टर साजिद साहब, आप बताएं कि नए जो तुलबा हैं, स्कॉलर्स हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो किन स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर मुताले का शौक पैदा कर सकती है और अपनी जो तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतें हैं उनको मजीद बेहतर कर सकती है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा भाई। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एतबार से कि दुनिया के अंदर जितनी भी तरक्की हुई है और जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन और तालीम की बुनियाद पर हो रही है। जो कौम जितनी ज़्यादा तालीम याफ़्ता है वो उतनी ही ज़्यादा तरक्की याफ़्ता है। और उम्मत मुस्लिमा का जो तारुफ़ है वो तो उम्मत इक़रा के साथ है। हुज़ूर इस्सलातु वस्सलाम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई वो क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। तो इस उम्मत को उम्मत इक़रा कहा जाता है क्योंकि इनकी जो पहली वही इनके ऊपर नाजिल हो रही है वो पढ़ने की हो रही है, ताकि इस उम्मत के अंदर तालीम का और पढ़ने का रुझान जो है वो पैदा हो। तो मुताले की आदत को और मुताले की आदत को कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है, इसके लिए कुछ तरीक़े हैं। अगर उनको इख्तियार किया जाए तो एक जो तालिब इल्म है, जो कोई भी शख्स है, ज़रूरी नहीं है कि तो जो तालिब इल्म स्टूडेंट है उसी को मुताला करना है। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो तालीम और सीखना, लर्निंग प्रोसेस जो है ये कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। उनमें से चंद एक तरीके अगर उनको अपना लिया जाए तो मुताले की आदत बनाई जा सकती है। सबसे पहले ये है कि इसके लिए स्टडी के लिए और मुताला के लिए अपने वक्त का तयन करें। 24 आवर्स में से आपको कुछ टाइम ऐसा मुकर्रर करना है अपने लिए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप स्टडी करें। और बेहतरीन जो, चाहे वो जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, आप 10 मिनट दे सकते हैं, आप 15 मिनट दे सकते हैं, आप 20 मिनट दे सकते हैं, लेकिन वो टाइम ऐसा हो कि जब आपने उसको मुकर्रर कर लिया तो फिर उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपकी फ्रेंडशिप है, आपका लैपटॉप का इस्तेमाल है, इंटरनेट का इस्तेमाल है, दोस्तों के साथ, हर चीज़ को आपने फिर साइड पे रखना है और वो जो टाइम आपने स्पेसिफ़िकली स्टडी के लिए रखा है उसको आपने उसी टाइम में पढ़ना है और स्टडी करनी है और कुछ नहीं करना है। और इसमें सोने से पहले का जो टाइम है वो मुकर्रर कर सकते हैं। हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपनी बेड बुक्स जो हैं वो मुकर्रर की हुई थी, तकिए के नीचे वो उनकी किताब होती थी। और अल्लामा इकबाल के बारे में उनके जो नौकर खादिम हैं वो बताते हैं कि मैं जब देखता था कि अल्लामा इकबाल जब सोते थे तो उनका पूरी रात उनका जो चिराग है कभी जलता था, कभी बुझता था, कभी जलता था, कभी बुझता था। जो ही उनकी आँख खुलती तो वो अपने लैंप को ऑन करते और मुताला शुरू कर देते, फिर सो जाते और बंद कर देते, फिर उसके बाद इनकी आँख खुलती, लैंप ऑन करते और मुताला शुरू कर देते। तो सबसे पहले आपको टाइम मुकर्रर करना है मुताला के लिए और फिर उसके बाद हमेशा अपने साथ आपने एक किताब ज़रूर रखनी है। आप सफ़र पे जा रहे हैं, आप बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो अपने साथ एक किताब जो आपकी फेवरेट बुक है वो हमेशा साथ में रहनी चाहिए। किताबों की फ़हरिस्त बनाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जितनी भी किताबें जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उसकी एक आप लिस्ट बना लें। चाहे अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर अपना फ़ोल्डर बना लेते हैं, होम स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर आप एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जो आपकी पसंदीदा कुतुब हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसकी एक फ़हरिस्त ज़रूर बना लें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपने इसमें करना है किताबों की फ़हरिस्त बनाने में, जिसमें आप जीमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई भी अच्छी किताब कहीं से भी मिले या आप उसके बारे में सुने तो उसका जो एड्रेस है वो आप अपने जीमेल पर उसको सेंड कर दें।
पुरस्कून जगह तलाश करें मुताला के लिए। ये बहुत अहम इस एतबार से कि जब तक आप स्टडी के दरमियान फ़ोकस नहीं होते हैं ना, उस वक्त तक आप मुताला का फ़ायदा जो है वो नहीं आपको मिल सकता। फ़ोकस होना ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसमें आइंस्टाइन का एक वाक़या भी आपको बताना चाहूँगा कि जब आइंस्टाइन जो है वो मुताला कर रहे थे तो उनकी बीवी ने उनको आके खाना दिया कि आप खाना खा लें, और उसके बाद वो चली गई। जब वापस आई बर्तन लेने के लिए तो उसने कहा आपने खाना नहीं खाया? तो उन्होंने कहा जी खाना तो खा लिया है। उन्होंने कहा बर्तन खाना तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा जो मैं खा गया हूँ फिर वो क्या था? तो साथ में फ्रेश फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था। तो वो इतना मुताले में मुनहमिक थे, इतना वो फोकस्ड होकर स्टडी कर रहे थे कि उनको पता ही नहीं चला कि जो वो खा रहे हैं वो फूल है या खाना। इस तरह का जो फोकस्ड लेवल है स्टडी के दौरान, मुताला के दौरान, वो रिक्वायर्ड है। तभी जाकर आप मुताला के फ़वाइद जो हैं वो उसको ले सकते हैं। टीवी और इंटरनेट का इस्तेमाल कम करें। ये सबसे बड़ा जो एक फिनोमिना बना हुआ है और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बना हुआ है कि वो टीवी और इंटरनेट का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा है। अपनी टीवी और स्क्रीन टाइम को मैनेज करें, मिनिमाइज़ करें, लिमिटेड करें। सिर्फ जितना आपकी ज़रूरत है बस उतना ही उसको इस्तेमाल रखें, बेजाय उसका इस्तेमाल न करें ताकि मुताला के लिए वक्त निकल सके। अगर आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चों वाले हैं, तो उसमें भी आपने अपने बच्चों के सामने आपने मुताला करना है, किताब लेके पढ़ना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देखने से सीख रहे होते हैं, सुनने से। आप जो मर्ज़ी उनको बोलते रहें लेकिन आपका अमल जो कुछ बोलें उसके अगेंस्ट में है, वो बच्चे कभी भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जिस चीज़ को वो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पर वो उसको एडॉप्ट करेंगे। बच्चों के सामने जो है वो मुताला करें ताकि उनके अंदर भी पढ़ने का शौक़ बचपन से ही पैदा हो जाए, फिर आगे जाकर आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हफ्ते में कम से कम एक दिन लाइब्रेरी ज़रूर जाना चाहिए। मुताले को पुरलुत्फ़ बनाएं, और मुताले को पुरलुत्फ़ वहीं तभी बना सकते हैं जब ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं जो लतीफ़ हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके वजूद को सरशारी मिल रही हो, जैसे तुलुए आफ्ताब के वक्त या गुरूब आफ्ताब के वक्त किसी बीच पर बैठकर, किसी बाग के अंदर बैठकर पुरसकून जगह पर, पुरलुत्फ़ जगह पर मुताला करने से भी मुताला के फ़वाइद जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। एक आला हदफ बनाएं कि अपने दिल में सोच लें कि साल में मैंने इतनी किताबें जो हैं वो पढ़नी है, 50 किताबें, 100 किताबें, कोई ऑब्जेक्टिव आप बना लें और फिर उसके हुसूल के लिए सारी एनर्जी जो हैं वो सर्व कर दें। एक दिन या 1 घंटा बराए मुताला मुख्तस आपकी लाइफ में लाजमी होना चाहिए। ये चंद चीज़ें हैं, अगर हम इनको इख्तियार करते हैं तो बेहतर तरीके से जो है वो हम मुताला की आदत को इख्तियार कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद साहब आपका।